हम महात्मा गांधी के सहयोगी मणिभाई भीमबाई देसाई का स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 27 अप्रैल 1920 को गुजरात के सूरत में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें जेल में रहना पड़ा। 1946 में महात्मा गांधी ने मणिभाई देसाई को पुणे के निकट स्थित उरली कंचन भेजा। उन्होंने ग्रामीण लोगों के हित में कई पहल की और उनको बढ़ावा दिया। इनमें सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में जल वितरण प्रणाली की स्थापना, उरली कंचन में व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के विशेष उद्देश्य के साथ ग्रामीण स्कूल और संयुक्त सहकारी कृषि सोसाइटी की स्थापना शामिल है। भारत सरकार ने देसाई को पद्मश्री से सम्मानित किया। 14 नवंबर 1993 को पुणे में उनका निधन हो गया। उन्होंने जिन संस्थानों की स्थापना की, वो लगातार राष्ट्र और लोगों की सेवा में आज भी संलग्न हैं। इस महान गांधीवादी देशभक्त को हमारा शत शत नमन। हम आज स्वाधीनता सेनानी अंजना देवी चौधरी को याद कर रहे हैं। उनका निधन 27 अप्रैल 1981 को हुआ। उन्होंने अपने पति स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण चौधरी के साथ मिलकर राजपूताना रियासतों की सामंती नीतियों से लड़ाई लड़ी। 1920 में स्थापित राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से अंजना देवी ने गरीब किसानों और भूमिहीन मजदूरों के हितों के लिए काम किया। अंजना देवी ने 1921 से 1924 तक मेवाड़ और बूंदी की महिलाओं में राजनैतिक चेतना जगाई। उन्होंने सामाजिक सुधार के कार्य और सत्याग्रह भी किया। बाद में अंजना देवी ने बिजोलिया में 500 महिलाओं के जुलूस का नेतृत्व किया और गिरफ्तार किसानों को रिहा कराया। 1932 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 2 बार जेल भेजा गया। वो 1930 के दशक में डूंगरपुर रियासत के भीलों की सेवा में समर्पित रहीं। वो 1939 से 1942 तक सेवाग्राम आश्रम में रहीं और महात्मा गांधी के कार्यक्रमों में शामिल हुईं। अंजना देवी 5 साल तक भारत सेवक समाज के महिला सूचना विभाग के संचालन में भी व्यस्त रहीं। उन्होंने जीवन भर जन सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। स्वतंत्रता सेनानी अंजना देवी को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। आज हम महान समाज सुधारक टी.के. माधवन को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका निधन 27 अप्रैल 1930 को हुआ था। माधवन का जन्म 2 सितंबर 1884 को केरल के कार्तिकापल्ली में हुआ था। वे समाज सुधार आंदोलन में बहुत ही सक्रिय रहे और 1915 में उन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र देशाभिमानी का प्रकाशन शुरू किया। 1918 में उन्होंने जाति और समुदाय से परे सभी लोगों के लिए मंदिरों में प्रवेश और उपासना के अधिकार की मांग को लेकर त्रावणकोर की विधायी परिषद श्री मूलम प्रजा सभा में प्रस्ताव पेश किया। ये प्रस्ताव 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में पेश किया गया। शोषित वर्गों को वायकॉम महादेव मंदिर के सामने की सड़क पर आने जाने का अधिकार दिलाने के लिए 1924 में माधवन, के केलप्पन और के.पी. मेनन के नेतृत्व में वायकॉम सत्याग्रह की शुरुआत हुई। माधवन और के.पी. मेनन को गिरफ्तार कर लिया गया और कारागार में डाल दिया गया। अंततः त्रावणकोर के महाराजा सभी वर्ग के लोगों के लिए रास्ता खोलने पर सहमत हो गए। हालांकि माधवन को मंदिर में सबके प्रवेश के लिए अपना संघर्ष जारी रखना पड़ा। वो तिरुनेलवेली में गांधी जी से मिले और उनसे वायकॉम आने का आग्रह किया। 46 वर्ष की उम्र में अपने आवास पर माधवन का निधन हो गया। अंतिम सांस तक वे वंचितों के लिए लड़ते रहे। महान समाज सेवी पी.के. माधवन को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि।